हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दोस्तों, फ्राइडे को हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करे या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल करें। हम जल्द से जल्द आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? नाम सुनने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन प्लेन, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां किसी पॉइंट का लोकेशन कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उस पॉइंट का डिस्टेंस हम ओरिजिन से काउंट करते हैं। ओरिजिन किसको कहते हैं? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम मर्ज करते हैं तो दोनों एक्सिस का एक पॉइंट कॉमन जगह पे मीट करता है, उसी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन का भी होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन का भी होता है, बट 3 डायमेंशन का हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसमें क्या था कि भी जैसे अगर हम क्लास 9 का बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2 डिस्टेंस है, ये जहाँ पे मीट करता है एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन होता है। उस पॉइंट से अगर हम किसी दूसरे पॉइंट का लोकेशन को अगर हम लोकेट करना चाहें तो इस ओरिजिन से लेकर के उसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। अब मान लीजिए आप एक्स एक्सिस पे भी काउंट करेंगे तो ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सिस पे भी काउंट करेंगे तो ओरिजिन से ही उस पॉइंट का हम लोकेशन को स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग, मतलब पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, तो ओरिजिन से ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उस पॉइंट का लोकेशन को हम लोकेट करते हैं और वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट के थ्रू उस पॉइंट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो उसको अगर हम लोकेट करके 3,4 लिखे, मतलब एक्स एक्सिस से ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना था, एक्स एक्सिस था, एंड वही वाई एक्सिस पे मतलब 4 डिस्टेंस था। तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो हम 5 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका मतलब कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट का लोकेशन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है। अब वहीं पे कार्टेशियन प्लेन की, जैसे यहाँ पे देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ठीक है, वाई एक्सिस वाई डैश। तो अभी हमें सिर्फ ये 2 डायमेंशन पढ़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जेड एक्सिस मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए ये ड्राइंग कर दिया है। ठीक है, ये जेड एक्सिस जेड डैश एक्सिस ये हम अपर क्लास में पढ़ेंगे, अभी 9th में ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, देखिए ये क्या है, ये एक ओरिजिन है। जब भी हम नंबर सिस्टम में जब नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि ये मान लीजिए 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में क्या होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये नंबर सिस्टम को जब हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 के अपर साइड में हम सारे नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर के तरह रिप्रेजेंट करेंगे और डाउनवर्ड में नेगेटिव इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये हमारा ओरिजिन है। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये यहीं पे मीट कर रहा है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी पॉइंट का लोकेशन को लोकेट करना है तो हम उसका डिस्टेंस जो काउंट करते हैं ये ओरिजिन से ही हम उसका डिस्टेंस को काउंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज़ से, तो कोऑर्डिनेट के थ्रू। कोऑर्डिनेट किस चीज़ का होता है, वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस से मिलकर बना रहता है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए पॉजिटिव 1 2 3 या 0 -1 2 -3 -4 इस तरीके से जो भी नंबर आता है, या वाई एक्सिस पे भी जो भी नंबर आता है 1 2 3 प्लस में या फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 जो भी नंबर आता है, ठीक है,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों नंबर को मिला करके हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जो भी आपका डाउट्स है आप उसे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि कार्टेशियन प्लेन मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सिस होता है, एक एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है और इसको हम प्लेन मतलब पेपर पे शो कर सकते हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। वही अगर 3 डायमेंशन का बात करेंगे हम तो वो स्पेस हो जाता है, स्पेस पे हम शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैप का एग्जांपल लें तो वो क्या है, वो 2D है क्योंकि हम उसे एक पेपर पे शो कर सकते हैं, तो वो हो गया मेरा कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम उसको शो कर सकते हैं। बट अगर हम ग्लोब का बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लोब में क्या आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आ जाता है, तो वो स्पेशियल हो जाता है, इसलिए वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो कार्टेशियन प्लेन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका 2D और 3D दोनों ही आता है, बट कार्टेशियन प्लेन मतलब सिर्फ और सिर्फ 2D का बात हो रहा है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बता रहा था मैं कोऑर्डिनेट के बारे में, तो कोऑर्डिनेट के बारे में आपको क्या बोला था कि एक्स और वाई इन दोनों का वैल्यू को जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं, मान लीजिए 3,4 या 2,3, तो इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बट ये याद रखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि x हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद y आएगा। ठीक है, x का अगर वैल्यू, x एक्सिस का वैल्यू जो भी रहेगा, चाहे वो माइनस का वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव का वैल्यू हो, सबसे पहले अगर हमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन को लोकेट करना है तो x का वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0, वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद y का वैल्यू आएगा, चाहे y का भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर नंबर का टर्म यूज किया गया है। आशा करता हूं कि आपको कार्टेशियन प्लेन भी समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन में क्या है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। ठीक है, बस ये 2 एक्सिस के बारे में बात किया गया, इसे प्लेन कहते हैं। 3 एक्सिस हो जाएगा तो स्पेस हो जाएगा। और ये इसमें जो भी चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किसी पॉइंट का लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम मतलब मान लीजिए किसी ट्रायंगल के एरिया हम जानना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ जो भी हम कर रहे हैं तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो चीज़ दिखाया जा रहा है, ये चीज़ क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है। अब आइए क्वाड्रेंट कि क्वाड्रेंट क्या क्या होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने बताया, अपर साइड में पॉजिटिव नंबर, राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर एंड डाउनवर्ड में नेगेटिव नंबर। ये न्यूट्रल होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पे y का भी 0 एंड x का भी 0, ये दोनों मीट करता है, तो ये 0,0 ये कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में अगर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एंड अगर उसका मुझे लोकेशन को लोकेट करना है, तो वहाँ पे x का भी जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा एंड y का जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिए कि इस जगह पे कुछ भी टर्म का वैल्यू होता है, किसी भी चीज़ का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देखिए x क्या है, नेगेटिव है एंड y क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x हमेशा नेगेटिव में रहेगा और y हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि x हमेशा नेगेटिव में रहेगा एंड y भी हमेशा नेगेटिव में रहेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट में नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके ऑपोजिट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव में है तो y नेगेटिव में है। अब देखिए जो पॉजिटिव है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये
फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये कॉमन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक्स एक्सिस जहाँ पे नेगेटिव रहेगा एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, वहाँ उस चीज़ को हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस भी नेगेटिव एंड वाई एक्सिस भी नेगेटिव, दोनों जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। एंड जब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू आएगा एंड वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का ये ओवरव्यू आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब x, y, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये यहाँ पे हम y, x नहीं लिख सकते, ये हमेशा x, y ही रहेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये दोनों x एक्सिस के कुछ भी वैल्यू से बनता है। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एंड y एक्सिस पे भी जो भी वैल्यू आता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे x, y से ये पूरा को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब सिर्फ x का बात करते हैं। x एक्सिस पे अगर किसी भी वैल्यू को अगर मतलब उठा लेते हैं, अगर मान लीजिए 1 2 3 किसी की चीज का भी, मान लीजिए यहाँ पे अगर 3, 2 लिखते हैं, तो ये जो 3 हो गया, ये 3 का अगर हम सिर्फ बात करें तो ये 3 क्या होता है, एब्सिस्सा होता है। एंड 2, जैसे y का वैल्यू अगर 2 आता है तो उस 2 को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट ये दोनों को मिला करके बनता है ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया है। एंड ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कृपया हमें मेल कर दे या फिर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो कोई प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से या किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से, तो वो इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और यहाँ से उन्हें जितना भी नॉलेज मिल सकता है हम देने की कोशिश करेंगे, वो इस नॉलेज को फ्री में ज़रूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।